हेलो एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। जो मेरे चैनल पर पहली बार है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो अभी टाइम सुबह का हो रहा है 10 और मैं आई हूँ अपनी बिटिया रानी को नहलाने के लिए। तो अभी मैं उसको नहलाऊंगी। तो मैं सुबह पानी ले गई थी तो पानी ख़त्म हो गया था, खाना बना दी, फिर उसी को हम लोग पीते भी हैं, इसी नल पंप का। तो मैं बाबू को भी लेके आ गई नहलाने के लिए, क्योंकि एक बार पानी ले जाओ घर फिर नहलाओ। तो मैं सोची कि मैं बाबू को वहीं ले जाके नहला देती हूँ, फिर मैं एक बाल्टी पानी भी ला लूँगी तो पीने के लिए भी हो जाएगा। और अभी मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, खाना खाने के बाद ही धोऊंगी। तो इसकी वजह से मैं आ गई हूँ बाबू को नहलाने के लिए। फिर मैं बिटिया रानी को नहला के सुला दूंगी। वो अभी सो जाएगी, नहला दूंगी तो उसको अच्छा लगेगा। वैसे कभी सो के उठती है तो नहलाती हूँ, कभी वैसे ही सुबह ही नहला देती हूँ। तो धूप तो बहुत किया है, बहुत ज़्यादा आज। तो मैं बाबू को नीचे उतार दी हूँ, एक बाल्टी पानी भी भर ली हूँ। और मेरी बाबू देखिए अभी खेल रही है ना, देखिए कुछ टाइम के बाद वो रोने लगेगी। जैसे ही उसके सर पे मैं शैम्पू लगाऊंगी तो वो रोने लगेगी, मुझे पता है। वो रोती ही है, उसको अपना सर ना किसी को छूने नहीं देती है वो। अभी तो बाबू खेल रही है पानी के साथ, अभी रो नहीं रही है। देखती हूँ कब तक में रोती है। तो देखिए वो मेरे को पकड़ने लगी, क्योंकि वो ना सर नहीं छूने देती है। वो सर में कुछ भी लगाओ तो रोने ही लगती है। सर धो दूँगी तो फिर वो अच्छे से खेलने लगेगी पानी के साथ। वो पानी के साथ आजकल बहुत खेलती है, उसको पानी बहुत अच्छा लगता है यार। तो खेलती है पानी के साथ। तो बाल्टी को पकड़ के खेल रही थी, मैं उसके सर में लगाने लगी तो छोड़ के मुझे आगे पकड़ने के लिए वो थोड़ा थोड़ा रोने भी लगी। तो फिर मैं उसका सर धो दूँगी ना तो चुप हो जाएगी, फिर खेलने लगेगी अच्छे से। तो मैं बिटिया रानी को नहला लेती हूँ। और अभी हम लोग, मेरे यहाँ का जो ट्यूबवेल ख़राब हुआ है ना, वो नहीं बन पाया है क्योंकि जाम हो गया है और मोटर जो है लिकन ही नहीं रहा है। लिकानने के लिए सुबह आए थे तो जाम हो गया है, नहीं लिकन। उसमें प्रेशर से पानी डाला जाएगा फिर लिखनेगा। तो उसी की व्यवस्थाएं पापा जी लगे ही हैं। तो अभी देखती हूँ कितने दिन में लिखन पाता है, 1-2 दिन तो लग ही जाएगा। तब तक हम लोग नल पंप से चापा पर से ही पानी ले जाएंगे। तो मैं फाइनली बाबू को नहलाने के लिए आ गई हूँ। अब रोने के लिए स्टार्ट कर दी है, देखिए वो थोड़ा थोड़ा रो भी रही है। और उसको मैं धो दूँगी, नहला दूँगी तो फिर वो पानी के साथ दोबारा खेलने के लिए करेगी। लेकिन अभी ना तो हवा भी चल रहा है, इसलिए ना मैं बाबू को पानी के साथ ज़्यादा नहीं खेलने दूँगी। जल्दी से नहला के फिर मैं उसको फटाक से घर ले जाके फिर उसको मैं कपड़ा पहना दूँगी। तो वैसे तो मैं गर्म पानी से ही नहलाती हूँ अभी, क्योंकि बाबू को थोड़ा सर्दी पकड़ा हुआ था, अभी कुछ ठीक हो गया है। तो मैं आ गई हूँ। बाबू को मैं नहला चुकी, फिर मैं एक कपड़ा भी लाई थी बाबू गीला हो जाएगी ना तो उसको पोंछने के लिए। तो मैं बाबू को उसी में लपेट दी हूँ। तो फिर मैं एक बाल्टी पानी भर लेती हूँ, फिर मैं चलती हूँ घर। पीने के लिए हो जाएगा, एक बाल्टी ले जाऊँगी तो फिर आऊँगी तो बर्तन धोने के लिए हो जाएगा। तभी मैं खाना नहीं खाई हूँ, बना के तो रख दी हूँ कब का। तो अभी मुझे जाकर बाबू को तैयार कर कर फिर मुझे खाना भी खाना है। मैं बाबू को कपड़ा पहना के फिर बाबू को सुला के फिर मैं खाना खाऊंगी। तो 11 या 11:30 बज जाएगा खाना खाते वक्त, क्योंकि बिटिया रानी सोने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको नहला तो दी, बस इसको अब सुलाना है, मालिश करके फिर कपड़ा पहना के। तो मैं पानी भर लेती हूँ। आज दिन ना बुधवार है, आज हम लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ, मेरे यहाँ तो कोई व्रत नहीं करता, जितिया है। तो आप सभी को जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सभी लेडीज़ों को जो व्रत करती हैं उनके लिए। तो मैं तो व्रत नहीं करती, मेरे यहाँ कोई नहीं करता। मेरी सासू माँ कब का बंद कर दी हैं, व्रत करना छोड़ दी हैं और मैं भी नहीं करती।
बाबू को मैं घर लेके आ गई नहला के, तो वो तो सूख गई थी, बस उसका बाल नहीं सूखा था। तो मैं पोंछ रही थी, लेकिन वो अपना बाल पोंछने नहीं दे रही थी कि वो उसको ना वहाँ पास एक रखा है साबुन और एक छोटा सा रबड़ रखा है, उसका मैं रखी थी बाल बांधने के लिए कि बाबू का बाल सूख जाएगा ना तब मैं बांधूंगी। तो वो मेरी बिटिया ने देख के आली कि मम्मा उस पर रख रही है, तो वो उसको जिद करने लगी, वहाँ पास बार बार जाने लगी कि मुझे ये चाहिए ही, क्योंकि वहाँ पास दिन भर जा रही थी, मैं उसको बैठाई तब से। फिर मैं उसको उठा के दे दी, तो अब देखिए वो ना अब उसी के साथ खेलने लगी, और वो क्या करती है ना मुँह में ज़्यादा डालती है रबड़ को, इसलिए मैं नहीं दे रही थी कि इसको मैं नहीं दूंगी। फिर भी बाबू जिद करने लगी, वहाँ पास बार बार जाने लगी। फिर मैं उठा के दे दी, तो देखिए हाथ में ली है, फिर मुंह में डालने के लिए करती है। तो फिर मैं उसके ऊपर ना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि मुंह में ना डाले। तो मैं बार बार देख रही थी बाबू मुंह में ना डाले, अगर डालेगी तो मैं निकाल दूँगी जल्दी से। तो पता नहीं छोटी बच्ची है कहीं अंदर ना चला जाए, इसकी वजह से मैं उसको नहीं दे रही थी। फिर वो देखिए मुँह में डाल रही है ना, ऐसे ही करती है। बाबू ना अब अच्छे से मालिश भी नहीं करने देती उसको, बस जब मालिश करने बैठती हूँ तो वो उठ उठ के चली जाती है। अगर सुला को करूँगी तो उठ के बैठ जाएगी, बैठा के करूँगी तो भागती है खेलने के लिए। अब ऐसे ही करती है। छोटी थी तब अच्छे से करने देती थी, इधर से उधर कहीं नहीं जाती थी, कहीं भी नहीं अच्छे से। तो मैं ब्लैंकेट को नीचे बिछा के फिर इसी पर उसको सुला के करूँगी, तो वो ना अच्छे से करने देगी शायद। क्या है ना, पैर में अच्छे से लगाने ही नहीं देती मुझे, वैसे ही थोड़ा ऊपर ऊपर लगा। तभी छोटी है तो थोड़ा अच्छे से मालिश करना ज़रूरी है। अच्छे से मैं बाबू को भी अच्छे से मालिश करती हूँ, दिन भर में 3 बार कर देती हूँ, सुबह दोपहर शाम। तो जैसे धूप रहता है उसके हिसाब से, नहीं तो दोपहर में नहीं करती हूँ। तभी तो ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो हल्का ही है, इसकी वजह से मैं मालिश कर देती हूँ। नहीं तो नहीं करती थी दोपहर में, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है तो नहीं लगाती हूँ, ऐसे लगा देती हूँ। तो मैं बाबू को भी देखिए कितने अच्छे से लगवा रही है। वैसे ना कभी उठ के बैठ जाती है, लेकिन अभी अच्छे से लगवा रही है। उठ नहीं रही, उसको मिला है ना हाथ में खेलने के लिए, इसकी वजह से नहीं उठ रही है। क्या कर रही है ना, रबड़ को मुँह में डाल रही है, लिखान नहीं है, बार बार वैसे ही कर रही है। तो बाबू को मैं फाइनली कपड़ा पहना दी। अब उसका बचा था कंघी करने के लिए, तो मैं कंघी कर रही हूँ। और वो क्या की थी ना, रबड़ जो हाथ में ली थी ना, वो नीचे गिरा दी थी। तो वो वापस को हाथ में कुछ चाहिए खेलने के लिए, तो साबुन रखा है तो साबुन लेने के लिए जा रही है। अब उसको हाथ में कुछ चाहिए, तो फिर मैं साबुन उठा के दे देती हूँ, फिर वो खेलेगी साबुन के साथ। तो उसको देखिए मिल गया ना, नहीं तो रोने लगती थी। उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है तो रोने ही लगती है, ऐसे ही करती है मेरी बिटिया रानी। अभी मिल गया ना तो अच्छे से कंघी करवा रही है, देखिए। फिर उसको मैं खींच रही, बाबू क्या कर रही हो तो वो कुछ बोल नहीं रही है, बस मुंह में डाल रही है। तो चलिए मैं वीडियो किसी पे एंड करती हूँ। आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ एक अच्छे वीडियो के साथ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और मैं बाबू को बोल रही थी ना बाबू साबुन को रख दूँ, तो नहीं, वो हाथ में से ले लेके अब मुझे इसी के साथ खेलना है। तो वो क्या करेगी ना, नीचे फेंकेगी और फिर मुझे बोलेगी मम्मा उठाने के लिए। अगर मैं उठा के नहीं दूँगी ना तो वो नीचे उतरने के लिए करती है। तो फिर मैं उठा के बाबू को दे देती हूँ, और कुछ टाइम तक बाबू को मैं ऐसे ही यहीं पास खिला देती हूँ। फिर मैं बाबू को जाऊँगी सुलाने के लिए रूम में, और फिर मैं सुला के खाना खाऊँगी। तो चलिए मैं वीडियो की स्पेंड करती हूँ। आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और बाबू देखिए मुँह में डाल रही है साबुन को, वो अच्छे से खेल रही है। अभी सोने का नाम नहीं ले रही है, तो मैं जा रही हूँ बाबू को सुलाने के लिए। तो चलिए फिर आगे मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।